अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर इंग्लिश अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे बहुत ऑन लिए और पब्लिक पे गलत असर पड़े जैसे न्यूज़ा नको छापो बोले। 2 अगस्त से हड़ताल करते बल्कि एपीएसआरटीसी के मुलाजिम ऐलान करे। 1 अगस्त को अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर जॉन कैरी इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर बातें करें। एक जिंदगी काफी नहीं है, ये किताब को पहले के फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह लिखे, जिस पे हर कोई बोमड़ियां मार ले रहे। और 25 दिनों से चल रही जंग को रोकने के ऐलान के बाद भी इसराइल वाले हमले करके 40 लोगों को मार दिए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इंग्लिश न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे बहुत ऑंट लिए। तेलुगु न्यूज़ चैनल टीवी9 और एबीएन के बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर अब एक अंग्रेजी अखबार के ऊपर ऑंट ले रहे हैं। ये दोनों चैनल 1 महीने से बंद है। कई को बोले तो इन लोगों जो प्रोग्राम बताए थे वो रियासत के लोगों और पब्लिक के दिलों को तकलीफ देने वाला था। जुम्मा के दिन तेलंगाना रियासत के बजट की तैयारी में खजाने के वजीर ई राजेंद्र को नज़रअंदाज कर दे रहे बल्कि इंग्लिश अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई जिस पे सीएम केसीआर बहुत ऑंट लिए। ये रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि बजट की तैयारियों में ई राजेंद्र का रोल बहुत छोटा सा था। ये रिपोर्ट को गलत बोलते हुए सीएम बहुत ऑंट लिए और ये दावा करे कि ई राजेंद्र उनके कैबिनेट में बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है और पूरे लोग मिल के बैठ के बजट बनाए थे। उन्होंने इंग्लिश पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया से अपील करे कि लोगों पे गलत असर पड़े जैसे इल्जामा नको लगाओ और ऐसे रिपोर्टा नको छापो। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंग्लिश पेपर फ्रंट पेज లో వార్త రాసింది। ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారి దగ్గర నుంచి ఈటల రాజేందర్ గారి దగ్గర నుంచి మొత్తం పవర్స్ అని నేను తీసేసుకొని బడ్జెట్స్ అంతా కూడా నేనే తయారు చేస్తున్నట్టుగా ఆ పత్రిక రాసింది। దానికి ఎవరు చెప్పింది నాకు అర్థం కాదు। ఎక్కడ వార్త ఇది? అసలు ఈటల రాజేందర్ మా ప్రభుత్వంలో చాలా ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తి, చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉండే మినిస్టర్। ఆయనను పట్టుకొని ఇంత దిక్కుమాలిన వార్త రాస్తే ఇది ఎవరిని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి, ఎవరు శ్రేయస్సును ఆలోచించి ఎందుకు రాసినట్టు ఆ పత్రిక అయ్యాల? రేపు వివరణ ఇయ్యాల టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు। ఐఎమ్ డిమాండింగ్, ఇది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు ఇది। బడ్జెట్ అనేది ఒక ఫైనాన్స్ మంత్రి చేయడు, ఒక ముఖ్యమంత్రి చేయడు। ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నోడల్ ఏజెన్సీగా అన్ని శాఖల యొక్క ప్రతిపాదనలు తీసుకొని కూర్చొని కంబైన్డ్గా చేస్తారు। ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంటు, వాళ్ళ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు, ఫైనాన్స్ మంత్రి గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు కూర్చొని అన్ని శాఖల కార్యదర్శులు కూర్చొని బడ్జెట్ రూపకల్పన జరుగుతుంది। దానికి ఆయన ఇష్టం వచ్చిన క్యాప్షన్ పెట్టి ఇష్టమైన కథ చేసి ఈ విధమైనటువంటి వార్తలు రాసి కూడా అగాధాలు సృష్టించే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు। డైలీ ఇటువంటి వార్తలు చూసి నవ్వుకుంటూ ఉన్నాం, బాధ కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది। ఈరోజే ఆ వార్త ఉంది కాబట్టి నేను పొద్దున్నే చదివిన కాబట్టి బాధ కలిగి మాట చెప్తా ఉన్నాను। ఇప్పటికైనా నేను మీడియాకు రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా, ఈ పిచ్చి రాతలు మానుకోండి, ప్రభుత్వాన్ని అప్రతిష్ట చేస్తాం దీని ద్వారా పిచ్చి ప్రయత్నాలు మానుకోండి। ఇది పనికొచ్చేది సిద్ధాంతం కాదు, ఈ జర్నలిజం ఎవరికి కూడా మంచిది కాదు, ఓవర్ సెన్సేషన్లో చేసిన మంచిది కాదు। మీరే ఆలోచించుకోమని నేను కోరుతా ఉన్నా। నేను ఐఎమ్ హంబులీ అప్పీలింగ్ టు ద మీడియా వన్స్ అగైన్, డోంట్ క్రియేట్ సచ్ ఫాల్స్ న్యూస్, डोंट पब्लिश सच फॉल्स। एक जिंदगी काफी नहीं, ये नाम है एक किताब का जिसको 83 साल के पहले के फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह लिखे। आजकल ये किताब के ऊपर बहुत बूम पुकारा चल रहा। नटवर सिंह अपनी किताब में बास बातें ऐसे लिखे जिससे पूरे हिंदुस्तान में हलचल मची हुई है। उन्होंने बोले सोनिया गांधी 2004 में पीएम नहीं बनती बोलने की वजह राहुल गांधी का प्रेशर था। राहुल गांधी उनको भी अपनी दादी और बाबा के जैसा खो देना नहीं चाह रहे थे। नटवर सिंह जो लिखे उससे हटके सोनिया गांधी पीएम में अपनी आत्मा की आवाज़ पे नए बन रही हूँ बोले थे। नटवर सिंह की किताब के बारे में बड़े बड़े लीडर अपने अपने ख्याल जाहिर करें। इंडिया के पहले के पीएम मनमोहन सिंह बोले ये सब उल्टे पुल्टे बातें किताब की मार्केटिंग के हथकंडे हैं। किताब के बारे में दिग्विजय सिंह बोले ऐसे बातें लिखे नटवर सिंह फुकट की पब्लिसिटी हासिल कर लिए। कांग्रेस की एक और लीडर रेणुका चौधरी बोले नटवर सिंह ये बोल रही सोनिया गांधी उनके घर को आके उनसे बोले थे कहते राहुल गांधी के रोकने से मैं पीएम नहीं बनी, उन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में नको लिखो। रेणुका चौधरी सवाल करे सोनिया गांधी को कैसा मालूम था कि नटवर सिंह के दिमाग में क्या है, उन्होंने क्या लिखना चाह रही। किताब की तरफ से जो बलवा पुकारा हो रहा उस पर कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी मीडिया वालों से बोले सच्चाई को सामने लाने के वास्ते उन्होंने खुद एक किताब लिखते कहते।
सोनिया गांधी बोले ये किताब की तरफ से उन पे जो कुछ भी असर पड़ा, कई को बोले तो उनके शौहर का कत्ल और सांस को गोली से छलनी होते हुए उन्होंने देखे थे कते। नटवर सिंह से एक चैनल वाले 1 अगस्त को इंटरव्यू लिए तो इन्होंने बोले मेरी किताब के बारे में सोनिया गांधी जो भी बोल के औंट रही तो उससे ये मालूम हो रहा कि मैं उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया जिससे उन्होंने बेचैन हो गए। नटवर सिंह ये भी बोले सही बात लिखने पे उनको 50 कांग्रेसियां मुबारकबादी दिए गए थे। नटवर सिंह राहुल गांधी की तारीफ करते हुए बोले उन्हें बहुत अच्छे दिमाग के मालिक है कहते, मगर उनके पास लीडर बनने का वक्त नहीं है। नटवर सिंह बोले मेरे साथ कोई भी इंडियन ऐसा बर्ताव नहीं करा जैसा सोनिया गांधी करे, वो ऐसा कई को करे बोले तो उन्होंने इंडिया के नहीं है इटली के है कहते। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर जॉन कैरी अगस्त की 1 तारीख को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें। जॉन कैरी पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले। दोनों में क्या क्या बातें हुए अभी मालूम नहीं हुआ, मगर अंदाजा लगा रहे हैं ये दोनों दहशतगर्दी और डिफेंस के बारे में बात करे होंगे। मोदी से पहले जॉन कैरी इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज से 31 जुलाई को मिले थे। जॉन कैरी बहुत लंबे हैं शायद। नरेंद्र मोदी और उन्होंने बाजू बाजू ठहरे तो मोदी उनके कंधे को लग रहे थे और हमारी फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर दोनों हाथा मिला रहे थे तो ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई दीवार पे चढ़े हुआ आदमी नीचे ज़मीन पे हैसो वाले को हाथ देके ऊपर उठाना चाह रहा। सुषमा स्वराज देखने में आम औरतों के जैसे औसत खत के हैं, मगर उनसे करीब जाके मिल रहे थे तो उनके पेट को लग रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था उन्होंने नज़दीक जाके जॉन कैरी के पेट में मुंडी डालना चाह रही। जॉन कैरी का खत लंबा होने से एक बात बड़ी अच्छी हुई, वो क्या बोले तो सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी जब उनसे ठहर के सामने बात कर रहे थे तो हमारे लीडरों के सराह उठे हुए थे, जॉन कैरी के आंखें झुके हुए थे। मोदी बोलते भी रहते हम किसके भी सामने नजरें झुका के बात नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी थोड़े दिनों के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा की दावत पे अमेरिका को जाने वाले हैं। जॉन कैरी का ये दौरा मोदी के दौरे से पहले दोनों मुल्कों में रिश्ता मजबूत करने के वास्ते है कहते। इंडिया की पब्लिक में अच्छे दिन आना बल्कि अमेरिका और इंडिया के रिश्तों में अच्छे दिन आ रहे होंगे। 25 दिनों से चल रही जंग को 72 घंटों के वास्ते रोकने का ऐलान करते करते थोड़े घंटों में इस्राइल के फौजियां 40 लोगों को मार दिए। इसराइल और फलस्तीन के बीच में 25 दिनों से चल रही जंग को जुम्मा के दिन 72 घंटों के वास्ते रोकने का ऐलान करे थे और ये ऐलान को थोड़े घंटे ही हुए थे, मगर इसराइल के फौजियां 40 फलस्तीन के लोगों को मार दिए और इन लोग हमास और दूसरे जंगजुओं ग्रुप पे माहिदा तोड़ने का इल्ज़ाम लगा रहे। गजा में अब तक इसराइल वाले 1500 से ज़्यादा फलस्तीन के लोगों को मार दिए और 7000 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। दूसरी तरफ हमास वाले पलटा के हमला करने से 56 इसराइल के फौजियों की मौत हो गई। एपीएसआरटीसी के मुलाजिमा 2 अगस्त से हड़ताल करते बोल के ऐलान करे। एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों को 250 करोड़ रुपए देने के बारे में आरटीसी और मुलाजिमों की यूनियन के लीडरों में जो बातचीत चल रही थी वो फेल हो गई और आरटीसी की यूनियन वाले बोले उन लोग 2 अगस्त से हड़ताल शुरू करते करते। यूनियन वाले इंतजामिया पे औंटते हुए बोले ये लोग वर्करों का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बोलते हुए यूनियन के लीडर मीटिंग से वॉकआउट कर दिए। बाद में ये लीडर बोले रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आरटीसी के पूरे मुलाजिमा 2 अगस्त से हड़ताल पे जा रहे थे। जुमे के दिन अत्तापुर डिवीजन में नुमाइंदा कॉरपोरेटर कचरा उठाने के वास्ते रिक्शे बांटे। जुमा के दिन अत्तापुर डिवीजन में एमआईएम के नुमाइंदा कारपोरेटर एमए अजीज के हाथ से जीएचएमसी के सर्कल नंबर 6 में कचरा उठाने के वास्ते रिक्शे बांटे। लोगों का बोलना है कचरा उठाने के वास्ते रिक्शे कम पड़ने से सही तरीके से साफ सफाई नहीं हो रही कहते। जीएचएमसी के मुलाजिमों को ये रिक्शे बांटे वक्त पे जीएचएमसी के मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद जफर और दूसरे लोग भी वहाँ पे थे। एपीएसआरटीसी फलकनुमा डिपो के एम्प्लॉयज डिपो के पास धरना देते हुए बोले हमारे को सिक्योरिटी दियो। फलकनुमा बस डिपो के ड्राइवर और कंडक्टर बसें रोक दिए और सिक्योरिटी दियो बोल के धरना दिए। ये लोग बोल रहे हैं हम लोग रोडों पे बसें चला रहे हैं मगर हमारे को सिक्योरिटी नहीं है। रोडों पे जहाँ बोले वहाँ हमारे से गलती हो न को लोग हमारे को दिल में आए वैसा मार रहे हैं। हमारे को बसें चलाते वक्त हैबत हो रही। ये लोग बोल रहे हैं जब तक कि उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं लेते उस वक्त तक उन लोग एहतजाज करेंगे। ये लोग डिमांड कर रहे हैं ड्राइवरों और कंडक्टरों को मारने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना और केस बुक करना कहते हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बड़े जगन मोहन रेड्डी बोल रहे हैं चंद्रबाबू नायडू इलेक्शनों के जब जो भी वादे करे थे वो पूरे वादों को भूल गए थे।
अपोजिशन लीडर जगन मोहन रेड्डी बोले टीडीपी झूठे वादे करके कुर्सी पे तो बैठ गई मगर अब लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। गुंटूर में पार्टी के लीडरों से बातें करे जब जगन बोले बाबू इलेक्शनों के वक्त अगर जीत गए तो नौकरियां देते बोल के बोले थे। बाबू तो इलेक्शन जीत गए, सीएम भी बन गए मगर अभी तक किसको भी नौकरी नहीं मिली। जगन बोले बाबू चुप चुप बोलते थे, बाबू वस्तुंदी जॉब वस्तुंदी मतलब चंद्रबाबू कुर्सी पे आते ही नौकरियां मिल जाएंगे, मगर अब वो जुमला उल्टा हो गया। बाबू वचाड़ू जॉब पोइंदी बोले जैसा हो गया। और ये बारे में चंद्रबाबू से उन्होंने असेंबली में भी सवाल करे थे, फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिए गए। जगन बोले उनकी पार्टी और उनके लोग हमेशा लोगों की मदद के वास्ते हाजिर रहेंगे और लोगों के प्रॉब्लम दूर करेंगे कहते। आंध्र प्रदेश असेंबली का पहला बजट इजलास 16 अगस्त से शुरू होता बोल रहे फाइनेंस मिनिस्टर वाई रामाकृष्णनु बाकी रियासत का पहला बजट 18 अगस्त को पेश करते बोले अखंड रियासत थी जब बजट इजलास 40 दिन का रहता था, मगर अब आंध्र प्रदेश अलग बनने के बाद इजलास का ये पीरियड शॉर्ट हो जाएगा कहते। गवर्नर ESL नरसिम्हन बजट के फंड को पास करेंगे जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों के वास्ते 4 महीने का बजट रहेगा। 34 करोड़ 595 रुपये की मंजूरी आंध्र प्रदेश के वास्ते हुई कहते और तेलंगाना रियासत के वास्ते 26 करोड़ 516 रुपये का बजट मंजूर हुआ कहते। आंध्र प्रदेश के पहले के सीएम किरण कुमार रेड्डी बहुत जल्दी बीजेपी में मिलने वाले हैं कहते। ऐसा मालूम है बीजेपी के सदर अमित शाह बहुत जल्दी हैदराबाद को आने वाले हैं और उन्होंने हैदराबाद को आए जब किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में मिलना चाह रहे हैं। इलेक्शनों से पहले किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस को छोड़ के अपनी एक अलग पार्टी जिसका नाम जय समाख्या आंध्रा था बनाए थे, जिसके पूरे लीडर इलेक्शनों में हार गए और उनकी ये नई पार्टी इलेक्शनों में हारने से उन्होंने सियासत से दूर हो गए थे। मगर अब ऐसा सुनने में आ रहा कि उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं और थोड़े दिन पहले उन्होंने बीजेपी के तेलंगाना यूनिट के बड़े किशन रेड्डी से भी मिलकर बातें करे थे और ऐसा दिख रहा बीजेपी वाले उनको कुछ अच्छी पोस्ट देते होंगे। इंडिया के 12 लाख फौजियों के नए आर्मी चीफ जनरल दिलबीर सिंह सुहाग 31 जुलाई को अपना ओहदा संभाल लिए। जनरल विक्रम सिंह 31 जुलाई को अपना पोस्ट छोड़ दिए और उनकी जगह पे जनरल सुहाग आर्मी के नए चीफ बने। इन्होंने इंडिया की पूरी 12 लाख फौज के आर्मी चीफ बने गए। इसराइल और हमास के बीच में जंग रुकने का काम शुरू हो गया और इन लोगों 72 घंटों के वास्ते जंग रोक दिए। इसराइल और फलस्तीन की तंजीम हमास वाले 72 घंटे की जंगबंदी के वास्ते राजी हो गए। वहाँ के वक्त के हिसाब से ये जंग 8 बजे से बंद हो गई और काहिरा में ये जंग को ज़्यादा देर तक रोकने के वास्ते बातें चल रही। जंग रोकने का ऐलान अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर जॉन केरी और UNO के सेक्रेटरी जनरल बान की मून मिलकर करें। गैस और किते के दिनों से चल रही ये लड़ाई में 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीन के लोगों की मौत हो गई और किते के लोग बेघर हो गए। हमास और इसराइल के ऑफिसरां और लोग बोल रहे हैं इन लोग जंगबंदी के फैसले को कबूल कर लिए गए। जॉन केरी और बान की मून बोले इतने वक्त तक फौजा उनके जगहों पर रहेंगे। इन लोगों बोले दोनों मुल्कों के लोगों को सुकून से रह के वादों पे अमल करो। ये जंग शहर के लोगों को ज़रूरी चीज़ें खरीदने के वास्ते रोके गए और जंग रोके जब शहरियों की मदद करेंगे बोल के भी बोल रहे हैं। इसराइल वाले जो गज़ा पे हमला करे इस पे पूरी दुनिया के लोग तनखीदा कर रहे हैं। जहाँ पे पूरी दुनिया इसराइल की ऐसी हरकत पे औंठ ले रही, वहीं इसराइल के PM बोल रहे हैं इसराइल हमास के पूरे सुरंगों को तबाह करने तक सुकून से न बैठता करते और इस वास्ते इसराइल के PM 16,000 से ज़्यादा फौजियों को भी बुला लिए थे और इसराइल वाले UNO के स्कूल पे भी हमला करे थे जिस पे UNO के जनरल सेक्रेटरी बान की मून बहुत औंठ लिए थे। तुर्की के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर औरतों को मुंह खोल के नक्को हंसो बोल के मशवरा दिया, जिस पे तुर्की की अपोजिशन पार्टी के लोग चीखम चाख कर दिए। तुर्की के डिप्टी PM रमज़ान की ईद के फंक्शनों के मौके पे औरतों को मशवरा दिए जहाँ पे पब्लिक रहती वहाँ पे मुँह फाड़ के खैखे नको लगाओ। ये हमारे तुर्की की शान के खिलाफ बात है। ऐसा करने से औरतों की इज्जत और उनका मुकाम भी बाकी नहीं रहता। ये बात पे PM तैयब उर्दगान की हुकूमत पे अपोजिशन इल्ज़ाम लगाते हुए बोली तैयब उर्दगान की हुकूमत की दादागिरी अब इतना बढ़ गई उनके वजीर लोगों के ज़ाती मामले में भी टांगा अड़ाते फिर रहे। हमको ये तो नहीं मालूम कि तुर्की के डिप्टी PM ये बात बोलने की असल वजह क्या है। हो सकता उन्होंने कोई गहरी सोच में थे होंगे। वैसे वक्त अचानक जबड़े फाड़ के कोई औरत भयानक आवाज़ में हंस दी होंगी जिसके तरफ से उन्होंने डर गए होंगे या फिर उन्होंने जो बोल रहे हैं वो अच्छी नीयत से भी बोल रहे होंगे। हमारे ख्याल में उन्होंने अभी आधा मशवरा दिए, आधा बाद में देते होंगे। औरतों का घर के बाहर ज़ोर ज़ोर से हंसना उतना डेंजर नहीं है जितना ख़तरनाक उनका घर में रोना रहता। औरतों के 2 आंसुआं वो काम कर देते जो बड़े से बड़े हथियारा नहीं कर सकते। कंजूस से कंजूस आदमी उसकी बीवी रोना पलाना शुरू कर दी तो अपने पूरे जेबा खाली कर देता।
हमारे को यकीन है समाज सुधार के वास्ते डिप्टी पीएम औरतों को बाहर नको हंसो और घर में नको रो बोल के मशवरा दिए होंगे। औरतों के जोर से हंसने पे हमारे को एक जोक याद आ रहा। एक मोटी औरत मुंह फाड़ के खैखा लगा रही थी। एक काला आदमी जो तुर्की के डिप्टी पीएम के जैसी जल भुकड़ा था बोला, इतना मुंह खोल के कई को हंस रहे, क्या मेरे को निगल जाते? तो इस पे औरत बोली, हमारे मजहब में कौवों को खाना हराम है। उत्तराखंड में 30 जुलाई को बादल फट जाने से 7 आदमियों के मरने का अंदेशा है बोल रही। टहरी के घनसाली डिवीजन में होने वाली जबरदस्त बारिश के बाद बादल फटने से बहुत से घरों को नुकसान पहुंचा और किते की घरां फैगे कते और किते की लोग अलग अलग जगहों पे फंसे हुए हैं और इन लोगों को बचाने का काम तेजी से चल रहा। दिल्ली हाईकोर्ट वाले सदर मुकाम दिल्ली में ई रिक्शा चलाने पे पाबंदी लगाए। दिल्ली हाईकोर्ट वाले दिल्ली में ई रिक्शा वालों को बोले 14 अगस्त तक रिक्शा नहीं चलाना। 2 दिन पहले त्रिलोकपुरी के एरिया में रिक्शे वाले की टक्कर से एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद ही अदालत वाले ये दरख्वास्त पे फैसला करें। अदालत वाले फिल्मखा 14 अगस्त तक ई रिक्शा नहीं चलाना बोल के बोले और 14 अगस्त को सुनवाई होने के बाद ये रिक्शे चलाना या नहीं चलाना उसका फैसला करते करते। जुमे के दिन इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर प्लेन गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कच्छ में क्रैश हो गया, मगर उसका पायलट महफूज है। ऐसा मालूम हुआ पायलट लोरी गांव से प्लेन लेके निकला था, मगर वो प्लेन भूज से 31 किलोमीटर दूर है सो गांव बीबर में गिर गया। थोड़े दिन पहले IAF का एक चॉपर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गिर गया था, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई थी। जुम्मा को गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कच्छ में क्रैश हुआ सो ये प्लेन में किसी की भी मौत नहीं हुई और प्लेन का पायलट भी सेफ है कहते। आम आदमी पार्टी के जो 4 कारकुनों को पोस्टर लगाए बोल के गिरफ्तार करे थे, वो लोगों को जमानत मिल गई। आम आदमी पार्टी के ये लोगों को जुनूबी दिल्ली के मालवीय नगर में बगैर इजाजत के पब्लिक प्लेस पे पोस्टर लगाए बोल के पकड़ लिए थे। ये बात पे आम आदमी पार्टी के लीडर बहुत बोमड़ियां मार ले रही। वो लोग बोल रहे पब्लिक प्लेसों पे दूसरी पार्टियों के पोस्टर लग सकते तो आम आदमी पार्टी के पोस्टर कई को नहीं लग सकते। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया दिल्ली पुलिस पे इल्जाम लगाते हुए बोले, दिल्ली की पुलिस बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही। गजा में होने वाले खून खराबे को रोको बोल के ह्यूमन राइट्स फोरम वाले 1 अगस्त को चादरघाट चमन के पास एहतजाज करें। मुस्तफ़ा जानी अमन कमेटी वाले गए 2 हफ्तों से गजा में होने वाले खून खराबे को रोकने के वास्ते 1 अगस्त को चादरघाट चमन के पास धरना देते हुए एहतजाज करे और बोले ये खून खराबा फौरी बंद हो जाना। इसराइल के रॉकेटों और बमबारी से अब तक 1400 लोग शहीद हो गए और हज़ारों जख्मी हैं। इन लोगों बोले इसराइल आबादी वाले एरियो पे बमबारी करके बेकसूर आदमियों, बच्चों और बूढ़ों को ख़त्म कर दे रहा। इन लोगों का बोलना है हमारे इंडिया की हुकूमत इसराइल के खिलाफ करारदाद पेश करी और फौरी खून खराबे को रोकने की कोशिश करी तो अच्छा रहता। गाज़ा के ऊपर जो इजराइल पे हमला हो रहा है, 1 महीने से जितने भी दुनिया के आम लोगों से और लोकशाही पसंद के लोगों से इसके विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं, फिर भी जो इजराइल गाज़ा के ऊपर हमला करते हुए जेट फाइटर्स से बम डालते हुए, खासकर जो स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चों के ऊपर, हॉस्पिटल में रहने वाले मासूम बच्चे और महिलाओं के ऊपर, औरतों के ऊपर, और जो यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी कैंप में खेलने वाले जब बच्चों के ऊपर बम डाल रहा है, आज तक 2000 लोग तक मारे गए हैं और उसमें ज़्यादातर मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं और औरत हैं। इसको बंद करना है और जो इजराइल गाज़ा के ऊपर जो हमला किया है इसको वापस भेजना है। ये पूरे दुनिया में न कोई कौम की बात नहीं है, कई इस्लाम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है, ये इंसानियत की बात है। क्योंकि पालस्तीन जो लड़ रहा है 70 साल से लेकर, चाहे वो इजराइल से हो या अमेरिकन इम्पीरियलिज्म से हो, वो लड़ रहा है, अपने आज़ादी के लिए लड़ रहा है और अपने वतन के लिए लड़ रहा है। और उसके ऊपर जो इजराइल का जो हमला भी हो रहा है वो पूरा बेकानूनी है और बेइंसानियत भी है। ये तो हम 70 साल से जो तेलंगाना के रहने वाले, क्योंकि तेलंगाना में भी जो लोगों के साथ इतना भी बेइंसाफ हुआ है उसके विरोध में लड़ते हुए हम एक नमूना ले रहे हैं, पालस्तीन से नमूना ले रहे हैं। क्योंकि पालस्तीन में जो लोग अपने पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है तो भी अपने ज़मीन के लिए, अपने आज़ादी के लिए और अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं।
और आज इजराइल कहते हैं कि गाजा से 15 लाख लोगों को खाली करके ही हम निकल जाएंगे। मशहूर हीरोइन और प्रोड्यूसर दिया मिर्जा 18 अक्टूबर को साहिल सांगा के साथ शादी करते करते दिया मिर्जा बोले, हमारी शादी दिल्ली में होगी, शादी में इनके सगे और फिल्म इंडस्ट्री के लोग आएंगे कहते। संगोर प्रोजेक्ट से घनपुर आयाकट के वास्ते डिप्टी स्पीकर असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी पानी छोड़ने की शुरुआत करे। खेतीबाड़ी के वास्ते 0.25 एमसी पानी छोड़ते कहते। डिप्टी स्पीकर असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी मेदक में संगूर प्रोजेक्ट से घनपुर आयाकट के वास्ते 0.25 टीएमसी खेतीबाड़ी के वास्ते बटन दबा के पानी छोड़ने की शुरुआत करे। ये पानी से 12 हेक्टेयर ज़मीन पे खेतीबाड़ी आसानी से होंगी कहते। ये प्रोजेक्ट से किसानों को तरक्की और फ़ायदा होता। टीआरएस हुकूमत किसानों की हमदर्दी और उनकी तरक्की के वास्ते कितने की प्रोग्राम शुरू करी। ये साल बारिश टाइम पे नहीं होने से पानी के वजीर हरीश राव तेलंगाना के सीएम केसीआर से इजाज़त लिए और किसानों के वास्ते 0.25 टीएमसी पानी छोड़े। टीआरएस हुकूमत लोगों के बुनियादी सहूलतां और तरक्की के कामों में मसरूफ़ है। अब टीआरएस हुकूमत सीट पे आए जब से लोगों के मसलों को हल करना अपना असल मकसद बना ली कहते। घनपुर से आयाकट को सिंगोर प्रोजेक्ट से खेतीबाड़ी के वास्ते पानी दे रहे मुल्क के किसान बहुत खुश हो गए और सीएम का शुक्रिया भी अदा करे। इस मौके पे मदन रेड्डी रुकन असेंबली नरसापुर, देवेंद्र रेड्डी कायद टीआरएस इंचार्ज जिला कलेक्टर डॉक्टर शरद तहसीलदार इला रेड्डी और कितने की लीडरान भी आए थे। शाह अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पैसेंजर बगैर लगेज के हवाई जहाज का सफर करने पे मजबूर हो गए। जिद्दा के शाह अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ईद के पहले दिन पैसेंजरों के सामानों से भरा हुआ हवाई जहाज का कन्वेयर बेल्ट टूट गया, जिसकी वजह से हज़ारों लोग बगैर सामान के सफ़र करने पे मजबूर हो गए। लोग ईद के दिन अपने सग्गों के साथ ईद मनाने के वास्ते बेचैन थे। ईद के मौके पे लोग अपने ख़ानदान वालों के वास्ते कितने की चीज़ें, कपड़े, इतरा, जूते, बादाम, खजूरा, जमजम का पानी लाते। ये हवाई जहाज़ का बैलेट टूट जाने से लोग बहुत अफसोस कर लिए और बग़ैर सामान के घरों को आ गए। इसमें से कितने की लोग छुट्टियां मनाने अपने मुल्क को आ रहे थे और दूसरे कितने की लोग उम्रा करके नेक तमन्नाओं के साथ वापस आ रहे थे। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन GACA खालिद अल खबेरी बोले, जुनूबी टर्मिनल में एक कन्वेयर बेल्ट के टूट जाने से लगेज के काम घंटों रुक गए। इसके बाद हालात मामूल पे आ गए। एयरलाइंस वाले उन लोगों का सामान उनके घरों तक पहुंचाएंगे कहते। सेंट्रल जोन डीसीपी कमलासन रेड्डी 1 अगस्त को प्रेस मीट में लोगों को दहशतगर्दी से बचने के तरीके बताए। सेंट्रल जोन डीसीपी कमलासन रेड्डी की तरफ से लोगों को दहशतगर्दी के हमलों से बचाने के वास्ते नामपल्ली के एक फंक्शन हॉल में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, शहर में बम धमाकों और दहशतगर्दों के मंसूबों को रोकने और उनको जड़ से ख़त्म करने के वास्ते शहर के लोग हमेशा तैयार रहना। 2013 में दिलसुख नगर में ब्लास्ट हुए बाद एक कानून पास हुआ था। ठेला बंडी वाले रोडों पे है सो दुकानदारा और सिक्योरिटी गार्डा जो लोगों के बीच में रह के कारोबार करते, ऐसे लोगों के फ़ोन नंबर कमिश्नर हैदराबाद के पास रहेंगे कहते। कैगू बोले तो ऐसे लोग हमेशा अपने अतराफ़ का मुआयना करते रहना। अगर कोई भी टिफ़िन बॉक्स, बैग और कोई भी लावारिस कारा, मोटरसाइकिल बहुत देर से ठहरे हुए या रुके हुए है तो फ़ौरन पुलिस को इसकी इत्तला देना और एक मैसेज भी कर देना। एक जगह से मैसेज करे तो ये पूरे शहर में पहुंच जाता और दहशतगर्दों के मंसूबों पे पानी फिर जाता और लोगों के जाना भी बच जाते। सेंट्रल जोन के डीसीपी बोले, सिटी कमिश्नर का बोलना यह है कि जो लोग टेररिस्टों की या कोई लावारिस चीज़ों की इत्तला पुलिस को देंगे जिससे लोगों को नुकसान होने से और इनके जाना बचाए जाएंगे, ऐसे लोगों को पुलिस की तरफ से 20 लाख रुपये का इनाम देते कहते। ఇటువంటి కూడా మరి సంఘటనలు చాలా జరుగుతున్నాయి। మేము ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పుడు కూడా మా సిబ్బంది అంత అన్ని చోట్ల మేము ఉండలేం కాబట్టి ఈ సంఘటనలు మేము ప్రివెంట్ చేయలేకపోతున్నాం। మరి ఇక ముందు ప్రజల సహకారం ఉంటే కొన్ని సందర్భాల్లో నాకు గతంలో ఒకటి సంఘటన జరిగింది। అశోక్ నగర్ మన
ముషిరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గాంధీనగర్ ఏరియాలో స్నాచింగ్ చేయడానికి చైన్ లాగడానికి ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చినారు. అక్కడ ఉండేటువంటి ఒక యువకుడు చొరవ తీసుకొని అతన్ని చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకున్న తర్వాత వాడిగా ఇతను ఒకడే పోయినాడు, అతనికి ఎవరు సపోర్ట్ రాలేదు. मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 1 अगस्त को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 26,563 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 28,410 रुपये है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 32 दर्जे हरारत और कम से कम 22 दर्जे हरारत। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 25। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 32 और कम से कम 22। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 33 कम से कम 24। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 33 कम से कम 25। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 34 कम से कम 25। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 33 कम से कम 25। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 36 कम से कम 26। निज़ामबाद ज़्यादा से ज़्यादा 32 कम से कम 23। रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 31 दर्जे हरारत और कम से कम 22 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करे। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर इंग्लिश अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे बहुत ऑन लिए और पब्लिक पे गलत असर पड़े जैसे न्यूज़ नको छापो बोले। 2 अगस्त से हड़ताल करते बल्कि एपीएसआरडीसी के मुलाजिमा ऐलान करे। 1 अगस्त को अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर जॉन कैरी इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर बातें करें। एक जिंदगी काफी नहीं है ये किताब को पहले के फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह लिखे, जिस पे हर कोई बोमड़ियां मार ले रहे। और 25 दिनों से चल रही सो जंग को रोकने के ऐलान के बाद भी इसराइल वाले हमले करके 40 लोगों को मार दिए। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।